जैसा कि आपने डायरेक्टिंग भी की है, एक्टिंग भी की है, तो सबसे ज्यादा क्या मुश्किल लगा आपको? एक्टिंग अपना एक अलग फ्लेवर देता है और डायरेक्शन सिर्फ नाटक करना बहुत जरूरी नहीं है, नाटक के बारे में बट अभी लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको पता लग गया है कि हाँ थिएटर भी अच्छी चीज है। तो अच्छा था, इस साल का सफर अच्छा था, बहुत सारे नाटक किए, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। नमस्कार, मैं साक्षीवल, आप देख रहे हैं जयदेश न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद है ऐसे वर्कशॉप में जहां पे बच्चों को एक्टिंग के बारीकियों के बारे में बताया जाता है। इस वर्कशॉप में बच्चे अपने आप से यानी अपने अनुभव से, अपने इमोशनल से कहीं ना कहीं मिलते हैं और इसका नेतृत्व कर रहे अर्पित सिधोरे सर। इसके बारे में बारीकियों से हम जानेंगे। हम बता दें कि अर्पित सर ने खुद डायरेक्शन भी किया है और साथ ही साथ अभिनय कर मंच में कई पात्र को जीवंत किया। इसी सब बातचीत को लेकर आज हम मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है जयदेश न्यूज में आपका। धन्यवाद आपको मुझे बुलाने के लिए। सर, फर्स्टली तो आप खुद एक डायरेक्टर भी हैं और साथ ही अभिनय भी किए। कैसा रहा सफर? एक छोटा सा इंट्रो। बहुत अच्छा सफर था। मैंने शुरुआत जब की थी तो बहुत आसान नहीं था, क्योंकि लोग जब पूछते थे कि क्या कर रहे हो तो बताना पड़ता था नाटक कर रहा हूँ, तो लोग सोचते नाटक ये भी काम होता है क्या। बट अभी लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, उनको पता लग गया है कि हाँ थिएटर भी अच्छी चीज है। तो अच्छा था, 20 साल का सफर अच्छा था, बहुत सारे नाटक किए, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। मिला जुला के थिएटर ने, अभिनय ने बहुत कुछ दिया और आगे जो बच्चे कर रहे हैं उनको भी बहुत कुछ दे रहा है। जैसा कि आपने डायरेक्टिंग भी की है, एक्टिंग भी किया, तो सबसे ज्यादा क्या मुश्किल लगा आपको दोनों में? मुश्किल कुछ नहीं है, जिस चीज में आपको मजा आने लगे वो चीज मुश्किल नहीं होती है। शुरुआत जब मैंने की थी तो मैं एक्टिंग करता था और फिर एक्टिंग करते करते डायरेक्शन फील्ड में आ गया, नाटकों का डायरेक्शन में आ गया। अभी फिल्मों की तरफ बढ़ गया हूँ, इसलिए नाटकों में बहुत ज्यादा रुचि नहीं रह गई। ये रुचि मतलब रुचि है, लेकिन वो टाइम जो नाटक बनाने में देता हूँ अभी फिल्म की स्क्रिप्टिंग और इसमें दे रहा हूँ। तो एक्टिंग अपना एक अलग फ्लेवर देता है और डायरेक्शन किसी नाटक को बनाना उसका एक अलग प्रोसेस है, उसका अलग फ्लेवर है, उसमें अलग मजा आता है। और तीसरा जो है फिल्म है वो तो अजीब मजा है उसमें। तो ओवरऑल अगर आपको मजा आ रहा है कोई काम करने में तो हाँ वो अच्छा है फिल्म। जैसा कि आपका ये जो वर्कशॉप है कितने दिन का, इसमें क्या स्पेशल है? बनारस थिएटर क्लब एक ग्रुप बना 2017 में, जिसमें बनारस के जो यूथ उस समय के एक्टिविस्ट थे, थिएटर एक्टिविस्ट, वो उन्होंने मिलके एक ग्रुप बनाया जो अनरजिस्टर्ड था। और फिर वो लोग कहीं कहीं अपने काम काम से चले गए बाद में, और मैं लगातार कोशिश कर रहा था कि कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो 2022 में हमने ग्रुप रजिस्टर किया, बनारस थिएटर क्लब। और उसका बेसिक मोटो यही था कि जो भी नए लोग कला से जुड़ना चाहते हैं हम उन्हें एक प्लेटफॉर्म देंगे। तो इस सोच के साथ इसको शुरू किया। 2022 में हमने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय दिल्ली के साथ मिलके एक बहुत बड़ी वर्कशॉप की, जिसमें इस देश के करीब 10 प्रांतों से बच्चे आए, 45 दिन हमारे साथ रहे, वहीं एक जगह पर रहे, खाना खाया और एक अच्छा प्रोडक्शन बनाया आनंद वन, और फिर उसका शो किया। फिर अभी कुछ बीच में छऊ की वर्कशॉप्स हुई और राइटिंग की वर्कशॉप हुई। अभी हम लोगों ने प्लान किया कि अब रेगुलर इसमें वर्कशॉप हम लोग करेंगे, जिसमें अभी हमने 45 डेज की वर्कशॉप लास्ट मंथ की, और आज से आज टीचर्स डे है 5 तारीख, तो आज से एक और वर्कशॉप शुरू हुई है जो एक्टिंग ओरिएंटेशन की वर्कशॉप है। ये भी 40 दिनों की वर्कशॉप है। तो इसमें बच्चे आए हुए हैं, सीख रहे हैं। तो प्रोसेस यही है कि लोग सीखें, और सिर्फ नाटक करना बहुत जरूरी नहीं है, नाटक के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। शुरुआत में जब मैं बाहर जाता था तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती थी हमारी, लेकिन जब कोई बात करता था थिएटर के बारे में कि ये है ऐसा है वैसा है, तो हमें जानकारी नहीं थी, हमें किसी ने बताया नहीं था, तो बड़ा दुख होता था। तो उसके बाद से प्लानिंग की कि नहीं, सिर्फ थिएटर नहीं करना है,
क्योंकि इसको पंचम वेद भी कहा गया है, पांचवा वेद है। तो इसके बारे में भी जानकारी जो लोग आते हैं उनको होनी चाहिए। कल को वो कहीं जाए तो उनको ऐसा फील ना हो कि अरे हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो सिर्फ नाटक करना जानते हैं। तो नाटक करना सिर्फ नाटक करना नहीं है, उसके पीछे की जो थ्योरी है उसको भी मालूम होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और ये वर्कशॉप्स उसी लिए हो रही हैं। जैसा कि ये जो आपका वर्कशॉप है, क्या एज ग्रुप क्या है? एज ग्रुप कोई नहीं है, जो भी जिसका भी मन हो, जिसकी रुचि हो, जो टाइम दे पाए वो इसको कर सकता है। ऐसा कोई एज बाउंडेशन नहीं है। हाँ, मतलब छोटे बच्चे नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसा व्यक्ति हो जिसे जो इंस्ट्रक्टर जो बात बता रहा है वो उसको बात समझ में आए, बस यही क्राइटेरिया है। तो ऐसा कोई भी हो तो वो आए, हम उसका स्वागत करते हैं। जैसा कि आज के डेट में अगर यूथ जो है एक्टिंग करते हैं, उन्हें एक्टिंग का सही मतलब नहीं तो एक अगर एक्टिंग का सही डेफिनेशन करते हैं यूथ के लिए। यूथ जो आज का एक्टिंग करता है उसके लिए सही डेफिनेशन कोई नहीं है, एक्टिंग कोई डेफिनेशन नहीं है यूथ के लिए, जब तक वो उसको जानते नहीं है। जब वो आएंगे, उस प्रोसेस में होंगे, तो खुद उनको पता चला जाएगा कि वो क्या कर रहे थे और क्या कर रहे हैं। तो यही बात है। जैसा कि आपने टीचर्स डे का नाम लिया, तो जैसे एक होता है बच्चे और टीचर्स के बीच में जो गैप होता है, नहीं बात कर पाते, हेजिटेशन, तो उन्हें कैसे फुलफिल कर रहा है ये एक्टिंग? एक्चुअल में एक प्रॉब्लम थी, जो वो एक समय की ये दिक्कत है। आज के जिस समय में हम चल रहे हैं उसमें टीचर और बच्चों में वो फासला नहीं है। जैसे मैं जब स्कूलिंग करता था, पढ़ता था, तो टीचर से एक लगाव भी था और डर भी था, हम अपनी बात नहीं कर पाते थे। लेकिन आज मैं ये देखता हूँ कि जैसे मैं अपने लोगों से काम करता हूँ, तो एक ऐसा माहौल बना के काम करना चाहिए कि आप कन्वीनियंटली अपनी बात बोल सकें और उनकी भी बात सुन सकें। ये बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है। अभी के समय में सुनने का टाइम किसी के पास नहीं है। हर आदमी सिर्फ सुनाना चाहता है आपको। जिसके पास आप जाएंगे तो वो अपनी कहानी आपको सुनाना चाहता है, वो अपनी बात करना चाहता है, वो आपको नहीं सुनना चाहता। लेकिन इसमें यह है कि दोनों को आपस में सुनना चाहिए। वो टीचर हो या स्टूडेंट हो, माँ हो या बच्चा हो। माँ बाप भी बच्चों के लिए स्टूडेंट ही हैं, अरे टीचर ही हैं। सो कन्वर्सेशन बहुत जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है। आपके इस वर्कशॉप का क्या प्रोसेस है? अगर कोई जुड़ना चाहे कैसे जुड़ेगा? कोई प्रोसेस नहीं है। पोस्टर्स पे हमारे नंबर हैं, उस पर कॉल करें और जहां हमारा स्पेस है वहां आए। ये वर्कशॉप बनारस थिएटर क्लब, संस्कार भारती और सुरभि शोध संस्थान, इन तीनों के कोलैबोरेशन में हो रही है। तो यहाँ पर आए और उस वर्कशॉप में ज्वाइन हो। एक फॉर्म है, फॉर्म भरें, अपना फोटो दें, आधार कार्ड दें। रजिस्ट्रेशन फीस है हमारी, वो फीस जमा करेंगे। और इसके बाद कोई भी हम वर्कशॉप करते हैं तो उसमें उनकी वो रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लगेगी, वो एक बार ही लगती है। तो वो करेंगे, उसके बाद सीखें। यही प्रोसेस है इसका, और कोई तो प्रोसेस नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर को जैसा कि आपने सुना कि अभिनय कोई बड़ा चीज नहीं, लेकिन अगर आप अभिनय को समझना चाहते हैं तो आप इस वर्कशॉप में बेशक आ सकते हैं। आपको इस वर्कशॉप से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे जयदेश न्यूज के साथ।